आपने सब हम अपनी आंखों से देखा था। जो बात मैं आपसे कहता था पहले कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि हमारा ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। वो मंडी 250 एकड़ में थी और वो मंडी जो है छोटी पड़ गई थी। कल 20-20 किलोमीटर तक भी जाम लगे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक सीधा संकेत है कि भविष्य में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी। इस रैली के साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कल शायद जो है इंडिया गठबंधन में इनेलो की विधिवत रूप से ऐलान हो जाए, और लेकिन आप क्या लगता है आपको? ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। नहीं, एक कयास लगाया जा रहा है सियासी तौर पर, सबकी नजर यही थी। ये अपनी तरफ से तो आप कुछ भी कयास लगा सकते हो, लेकिन कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं था। ना हमने आपके सामने ये बात कभी कही थी कि इस रैली के अंदर कोई और इस तरह की घोषणा होगी। हमने ये कहा था कि इस रैली में हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, और हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। चौटाला साहब ने कल हरियाणा प्रदेश के लोगों को आह्वान करके ये कहा कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया तो हम बुढ़ापा पेंशन जो 7500 रुपया करेंगे। और ये भी कहा कि हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये महिला के खाते में देंगे, हर महीने देंगे। वहीं उसके साथ नौजवान के लिए उन्होंने रोजगार की बात करी, नौकरी की बात करी, और ये कहा कि कोई बेरोजगार रहेगा तो हमें उसे अपमानित नहीं होने देंगे, हम उसको सम्मान भत्ता 21,000 रुपया देने का काम करेंगे। गरीब आदमी को हर कोई छत देने की बात करता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं दी। हमने कहा कि 100 गज का प्लाट देंगे, चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हम उनको पक्का मकान भी बना करके देंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए हर गांव के अंदर जैसे चौपाले बनाई चौधरी देवीलाल जी ने, उसी तर्ज के ऊपर सत्संग भवन बना करके देंगे, ताकि हमारी माताओं और बहनों को भगवान का नाम लेने में कोई परेशानी ना हो। मैंने यात्रा के दौरान बहुत देखा करीब से जा करके कि महिलाओं को सत्संग के लिए दरख्तों के नीचे बैठ करके राम का नाम लेना पड़ता है, और अनेक ऐसी जगह पे जा करके उनको असुविधाएँ होती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उनके लिए सरकार बनने के बाद सत्संग भवन भी बना करके देंगे। एक सर, लगातार आपने पैदल यात्रा की है, पूरा हरियाणा को आपने नापा है, लोगों की परेशानियां आपने देखी हैं, उसका कितना असर देख रहे हैं सर? तमाम जो आपने विधानसभा में तमाम लोगों की आवाज़ उठाई और रैली में भी बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। तो मैंने जब यात्रा शुरू करी थी तो बहुत तरह के लोगों ने अपनी तरफ से मजाक उड़ाने के प्रयास किए। उन लोगों का मेरी पद यात्रा ने और कल की रैली ने, सम्मान दिवस ने, उनकी जुबान पे ताले लगा दिए। अब तो और तरह की बातें करके आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। अब उन लोगों का कोई आधार नहीं, आधार खत्म हो चुका है। अब अगर भविष्य में आधार किसी पार्टी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। एक सर बयान भी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का, प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखते हैं राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का यूज़ होना? नहीं, गलत है, सोचना चाहिए। अगर कोई आदमी उस पद की गरिमा को कम करता है तो भी हमें उस चीज़ का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो एक पद की गरिमा भी है। साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री ने पद की गरिमा को कम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा इस पद को जो है कमज़ोर किया। और ख़ास करके जो संदीप सिंह वाला मामला है, मिनिस्टर वाला मामला है, उसमें तो जितनी गिरावट उन्होंने दिखाई है उतनी कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उदय भान को सोच समझ करके बोलना चाहिए था। सर, मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है धान की, और सरकार का कहना है कि वैसे 1 अक्टूबर से हम शुरू करते हैं, लेकिन किसानों के लिए खासतौर पर 25 सितंबर से शुरू होनी चाहिए थे। 1 से शुरू, 25 सितंबर को भी शुरू नहीं करी। 25 सितंबर को हमारी रैली में लोग कम आए, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम 25 से शुरुआत कर देंगे ताकि किसान अपनी फसल बेचने मंडियों में चला जाए। लेकिन किसान को पता था ये सरकार केवल हमें रैली में जाने से रोकने का प्रयास कर रही है, इसलिए लोगों ने कहा कि हम तो फिर बेच लेंगे। लेकिन लोग रैली में आए, सम्मान दिवस में आए, और इस सरकार ने जो षड्यंत्र रचा वो फिर फैल हो गया।
एक सर, आप लगातार किसानों के बीच रहते हैं, उनके बीच जाकर उनका दुख दर्द जानने का प्रयास करते हैं। मंडियों में खरीद शुरू होने की दावे सर हरियाणा सरकार करे, क्या मंडियों में भी जाने के दौरे आपके रहेंगे? जाके आऊँगा, अभी एक बार शुरुआत हुई है, जरूर जा